नमस्कार सभी को। आज हम उपराष्ट्रपति के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति हमारे संविधान के अंदर वरीयता के हिसाब से सेकंड पोजीशन होती है। क्या होती है? और पहला नागरिक कौन होता है? हमारा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है हमारे, नहीं तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, न ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब वह संसद सदस्य नहीं होते हैं। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति है, संसद सदस्य नहीं होते हैं। उप राष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। और इनको जो वेतन मिलता है वो भी उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित नहीं मिलता है। इनको जो वेतन मिलता है वो एक राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। और कितना मिलता है? 4 लाख। और राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख। ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उपराष्ट्रपति नहीं तो लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का। कहने का मतलब ये उपराष्ट्रपति हमारे संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ये सिर्फ क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और इनको जो वेतन मिलता है वो भी किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, और 4 लाख मिलता है। ठीक है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति तो कौन करता है? जो राज्यसभा होती है, एक हमारी लोकसभा होती है, एक राज्यसभा। राज्यसभा हमारा क्या होता है? उच्च सदन होता है। क्या होता है हमारा? उच्च सदन। ठीक है। मतलब जिसको क्या हम भंग नहीं कर सकते। तो उसका सभापति कौन करता है? हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के अंदर जो भी बैठकें होंगी, जो भी कोई क्वेश्चन आंसर होगा, अगर कोई सांसद कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो उसको दंड देने का कार्य भी कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन संस्था में जो इलेक्टेड होते हैं सदस्य कौन होते हैं? उसमें कौन कौन शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में? लोकसभा या संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसके अंदर क्या होता है? संसद के दोनों सदन के सदस्य हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? लोक सभा व राज्यसभा प्लस मनोनीत व निर्वाचित सदस्य। ठीक है। मनोनीत का मतलब क्या होता है? जो हमारे लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? 12। ठीक है। तो टोटल कितने मनोनीत होते हैं? 14 होते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी क्या है? और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो ये हमारा लोग ऑप्शन हमारा फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इससे नहीं होता है क्योंकि दोनों सदन भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य, ये भी हमारा आंसर। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और का ध्यान रखना, इसमें जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो हमारे भाग नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं? राज्यसभा के कौन कौन लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाली संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा,
इसमें मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य लेते हैं भाग, ठीक है। मनोनीत प्लस मनोनीत मीन्स जो लोकसभा में जैसे 2 होते हैं, राज्यसभा में मनोनीत कितने होते हैं 12, ये भी इसमें हमारे भाग लेते हैं। और इसके अंदर राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जैसे भी हरियाणा में हमारी कितनी है 90 सीट है, तो जो विधानसभा है ये इसके अंदर क्या हमारे भाग नहीं लेंगे, किसके, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। उसके बाद हम अगला हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। उपराष्ट्रपति के चुनने के लिए कोई कैंडिडेट होता है तो उसके लिए कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन मिनिमम क्या होती है 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई दंगा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो हमें पावर किसकी होती है, उच्चतम न्यायालय को। किसको होती है, उच्चतम न्यायालय को। ऐसे ही हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसे ही हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में पावर होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, इन दोनों को जो वेतन मिलता है वो कौन सी निधि से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। कौन सी निधि से मिलता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को चुनाव जो मिलता है वो कौन सी निधि से मिलता है, वेतन संचित निधि से मिलता है। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी है, कोई सीमा नहीं है, मिनिमम कितनी होती है 35, कितनी होती है 35 वर्ष। और इनको जो वेतन को मिलता है संचित निधि से मिलता है। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो पावर किसको होती है, उच्चतम न्यायालय को, मीन्स सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, मीन्स कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल राइट, ये भी भाग लेते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, अकेले अकेले दोनों आंसर तो है नहीं, तो इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो राज्य विधानसभा है ना ये हमारा भाग नहीं लेता, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य या सभी सदस्य, ठीक है, कौन लेते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य लेते हैं, ठीक है। इसमें राज्यसभा के, विधानसभा के कोई सदस्य भाग नहीं लेता, इसलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है किसके द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा व राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा, या संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा द्वारा। विधानसभा इसमें हमारी क्या होती है, भाग नहीं लेती, तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट, रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, ये आंसर ही हमारा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अकेला गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा ये रहेगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों के सदनों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, मीन्स या आप ये कह सकते हो लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, वही निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, मीन्स इसके अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 2 लोकसभा से और 12, वो इसमें भाग नहीं लेते, किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते,
ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, प्लस राज्यसभा के विधानसभा से जो निर्वाचित सदस्य है वो इसमें भाग लेते हैं। किसमें लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं। अब हमें कहता है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, वही निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, नहीं, लोकसभा व राज्यसभा। तो इसमें जो इसमें मनोनीत तो लेते नहीं भाग, तो लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति के अंदर क्या है, मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों लेते हैं। लेकिन ये हमारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये राज्यसभा वाले हमारे भाग नहीं लेते। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग है। राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं लेकिन अकेले नहीं, लोकसभा करते हैं। संसद के सदस्य द्वारा बना निर्वाचक मंडल कौन चुनता है, इसे कौन चुनेगा, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, सूची पद्धति रॉन्ग, संचय पद्धति रॉन्ग है, सापेक्ष बहुपति रॉन्ग है, समानुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। समानुपातिक एकल संक्रमणीय मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक है, मीन्स वहां यहाँ पे जो होता है ना, एक वोट को प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, तो एक निश्चित अनुपात हमें क्या होता है, प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो चुनाव होता है समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कौन सी अपनाई जाती है, समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को, लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को, या इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होता है। मतलब सबसे पहले नहीं, सिर्फ प्रस्ताव जो होगा वो पारित होगा सिर्फ किसमें, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हो जाता है और किसमें, जो तत्कालिक बहुमत होगा उसमें जो तत्कालिक बहुमत होगा उसी से पास हो जाएगा, उससे प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद उसे लोकसभा की क्या करनी रहती है, सहमति लेनी होती है। लोकसभा से क्या होती है, सहमति लेनी। कहने का मतलब इसे हमारे क्या हो गए, दोनों सदन हो गए, लोकसभा व राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, संसद के अंदर दोनों होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद हटाने का अधिकार किसको है, संसद को। ठीक है, उसके बाद हमारा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। उपराष्ट्रपति जो है हमारे अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी। कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को। हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, प्रधानमंत्री किसे देंगे त्याग पत्र, प्रधानमंत्री किसे देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष किसे त्याग पत्र देंगे, उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और न्यायाधीश किसे देंगे, किसको देंगे, अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को। तो ये इसका आंसर, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। उसके बाद में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये और वो सिर्फ जो वेतन पाता है, किसका पाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है उसे, पदेन सभापति के रूप में सदस्य मिलता है। उपराष्ट्रपति प्रत्येक परिस्थिति में नहीं, गलत है ये तो, हर स्थिति में वो अपने मत का प्रयोग है और उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं, ये भी रॉन्ग है। कभी नहीं करता, ये भी रॉन्ग है। मतों के बराबर, अगर किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाते हैं, विपक्ष या पक्ष जो भी मोहम्मद सरकार है उसके, अगर मत बराबर हो जाते हैं तब उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं। किसी विधेयक का डिसीजन करने के लिए मत का प्रयोग करते हैं। मतों के बराबर रहने पर उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं। कौन राष्ट्रपति के
चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या उपरोक्त सभी। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान, तो पहले तो हमें यह बताना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित का मतलब इसमें जो हमारे दो मनोनीत होते हैं ना, 2 और 12, ये हमारे इसमें भाग नहीं लेते हैं। जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वही भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका राज्य विधानसभा के, तो हमारे इसमें जो चुनाव तो ये तो लेते ही हैं ही, और ठीक है। और उपराष्ट्रपति में क्या होता है? उपराष्ट्रपति के अंदर कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के अंदर लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य का मतलब मनोनीत प्लस निर्वाचित, मीन्स जो हम मनोनीत करते हैं जो 2 और 12 वो भी, और निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये विधान परिषद जो है ना, ये नहीं तो लोकसभा में लेते हैं और नहीं, ठीक है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, ठीक है। कितनी होती है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से मीन्स गुप्त प्रणाली से होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय पद्धति से, अप्रत्यक्ष रूप से मीन्स जनता इसमें सीधे रूप से भाग नहीं लेती है, ठीक है। अगला हमारा, उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पास किया जाता है। किसमें पास किया जाता है? केवल लोकसभा में? रॉन्ग। संसद के किसी भी सदन में? रॉन्ग। संसद की संयुक्त बैठक में? रॉन्ग। केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पास किया जाता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। पास होने के बाद सहमति चाहिए सिर्फ लोकसभा की। सहमति चाहिए किसकी? लोकसभा की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हटाने का प्रस्ताव पास किया जाता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो पास किया जाता है दोनों में किया जाता है, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पास किया जाता है। और 2/3 से बहुमत क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व से उस बात को पहले बताना होता है, ठीक है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति? नहीं। राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा? रॉन्ग। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।